पल्लवी नहीं, झूठ नहीं चलेगा। एक मिनट, अभिषेक जी, शुभेंदु जी, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, मैं प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं प्रूफ के साथ, पल्लवी जरा वहां बताइए कि आपकी मौजूदगी है सीमापुरी टेम्पल पर, वहां के लोगों का क्या कहना है? क्या यहाँ पर किसी भी तरीके की तोड़फोड़ का नोटिस मिला है मंदिर को लेकर? पूछिए लोगों से। बिल्कुल, देखिए विपनेश, मैं बहुत देर से सुन रही थी कि हमारे जो राजनेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो वाद विवाद कर रहे हैं इस टॉपिक को लेकर के। और राजनीति में देखिए एक जो लाइन खींची जाती है और उस लाइन पर प्रवक्ता लड़ने लगते हैं, लेकिन न्यूज़ 24 ग्राउंड पर है और ग्राउंड की तहकीकात करता है और सही खबर पहुंचाता है। और जिस तरीके से आतिशी ने लेटर लिखा है और उसमें बाकायदा जो मंदिरों के नाम के आगे एड्रेस दिया गया है, हम उसी ग्राउंड पर हैं। सीमापुरी में मंदिर बताया गया कि बी ब्लॉक के हाउस नंबर 3031 के पास मंदिर है जिसको डेमोलेशन के लिए कहा गया है। अब हम सीमापुरी पहुंचे। मैं एक बार कैमरामैन को, लोगों से बात करने से पहले मैं एक कैमरामैन को दिखा देती हूँ। देखिए, ये कॉलोनी है सीमापुरी की और यहाँ से शुरू होता है हाउस नंबर 1 से 26 और 26 के बाद ऐसे ही आंकड़ा बढ़ता चला जाता है यहाँ पे कॉलोनी का। और 30-31 में जब हम गए तो वहाँ बाकायदा घर है, कोई मंदिर वहाँ पर मौजूद नहीं है। मंदिर कहाँ है? तो ये एमसीडी का पार्क है और एमसीडी के पार्क में ये 2 मंदिर बने हुए हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं, हमने पुजारी जी से बहुत सारी बातें की। अब हम सीधे न्यूज़ चैनल पर लाइव इनसे बात करते हैं। पुजारी जी, इस मंदिर को लेकर कोई नोटिस, कोई ऐसा आया अधिकारी जिसने आपको कहा हो कि ये गैर कानूनी है या जो भी है इसको तोड़ा जाएगा, कुछ ऐसा हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं ऐसे नोटिस या कोई चीज़ आया है, न कोई अधिकारी आए हैं। एक भी अधिकारी यहाँ झांकने को कोई आते नहीं है, आए भी नहीं है अभी तक। ये गैर कानूनी तौर पे बना तो नहीं है? नहीं, गैर कानूनी नहीं। ये मंदिर जो है लगभग जब से ये कॉलोनी आया है तब से ही बना हुआ है, आजकल का नहीं है। आसपास कितने मंदिर हैं? क्योंकि बी 30-31 के पास तो कोई मंदिर नहीं है। आगे कोई आसपास मंदिर है जिसको नोटिस आया हो? नहीं, ऐसे कोई हमारे ऐसे मंदिर नहीं है। एक हमारे ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में 4-5 मंदिर है। बशर्ते इसमें अभी तक जो, जहाँ तक मुझे खबर है, जो किसी भी मंदिर का ना तो नोटिस आया है ना कुछ आया है, ऐसे कुछ नहीं है। तो अब जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, आप पुजारी हैं लेकिन वोटर भी हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, जो वोटर हैं, हम पंडित जी भी हैं, बशर्ते हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हम जो है आम पब्लिक के तरह हैं। आज तक जो 10 साल से केजरीवाल जी थे, कोरोना काल में मौलवियों को सबको तनख्वाह देते थे, बशर्ते आज तक ना तो किसी मंदिर को न किसी गुरुद्वारे को आज तक नहीं झांके हैं जो हाँ यहाँ पर में भी कोई पुजारी या ग्रंथी रहते हैं उनको दिया जाए। क्योंकि जब भी इनको ये आते हैं खाली पंडित जी और ग्रंथी। अब आप कह रहे हैं हिंदू कार्ड खेले हैं? बिल्कुल हिंदू कार्ड खेले हैं। नहीं तो इतने दिन क्यों नहीं 18,000 रुपये किसी मंदिर को या गुरुद्वारे को देते थे? इनको सिर्फ मस्जिद दिखाई देते हैं। अच्छा, बस आप बताइए, ये पंडित जी तो कह रहे हैं ना यहाँ पर कोई डेमोलेशन की चर्चा है और ये हम सीधे यहाँ लाइव दिखा रहे हैं। आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। और ये जो बात कही जा रही है कि चुनावी हिंदू, मतलब ऐसा हिंदू कार्ड खेला है बस चुनाव के लिए ताकि लोगों को अपनी तरफ खींच सके, आप मानते हैं? इसको पहले नाम बताइए। विक्रम वर्मा। क्या करते हैं विक्रम जी? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, जो सवाल मैंने किया आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अब जो भी है मैम सामने ही है सबके। क्या है बताइए ना। कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये हिंदू चुनावी हिंदू हैं। चुनावी हिंदू का तो मैम जो रियल डेफिनेशन है मुझे वो तो पता नहीं है, लेकिन हिंदू तो है वो। बाकी जो वादे वगैरह करे हैं, काम तो हुआ है, उन पे भी हुआ है। ऐसा नहीं कि जीरो काम हुआ है, काम तो हुआ है मेरी नज़र में। जैसे कि बताइए क्या क्या काम हुआ है? आप क्या, जो कि आप पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, तो क्या कुछ काम हुआ है? जैसे कि हमारे एमसीडी, ये गवर्नमेंट के जो स्कूल्स वगैरह हैं, इनमें पहले आई डोंट नो पहले जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी या बुक्स वगैरह मिलती थी या नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिलती हैं। शिक्षा बेहतर हुई है, टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो सब कुछ ठीक है, अच्छा है। स्कूल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे भी दवाइयाँ। हम ये कह सकते हैं कि 100 में से 80 काम होता है, 20 में झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल।
मैम जो वादे करते हैं पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया भी देख रहा है, जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गई, महिलाओं को सुरक्षा लेकर के देख लीजिए। वो तो अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं महिला सुरक्षित नहीं है क्योंकि केंद्र के हाथ में दिल्ली पुलिस है। तो आप कैसे सुरक्षित महसूस कर रही हैं? वो अपने सुन के तो वो खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। नहीं, अपने स्तर तक वो कोशिश कर रहे हैं, पर जो उनके हाथ में नहीं है, अदर गवर्नमेंट के हाथ में, उसके लिए वो बता रहे हैं कि हाँ वो पावर हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें वो पावर दे, तो उस बारे में तो वो बता रहे हैं, पर उनके स्तर तक जो सुविधाएं देना है। ये जो चलिए, जिस तरीके ठीक से है। मैंने पंडित जी से पूछा कि ये जो चुनावी बयान आते हैं, ये बरगलाने की कोशिश होती है जनता को, हिंदू कार्ड जो है। जी जी, ये जो बयान आते हैं राजनीति के चुनाव के मौसम में, ये पूरा वर्ग लाने के लिए होते हैं। चलिए ठीक है, पल्लवी आते हैं, क्योंकि इस पर मैं एक बार फिर से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक तिवारी जी, एक और प्रूफ मैंने आपको दिया है। वहां पुजारी का भी कहना है, लोगों का भी कहना है कि कोई इस तरीके का नोटिस नहीं आया, बल्कि पुजारी जी तो कह रहे हैं कि हिंदू कार्ड खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सीधे आरोप लगा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदुओं के मंदिरों के और पुजारियों के नाम पे राजनीति की, कभी उनका ध्यान नहीं रखा। अरविंद केजरीवाल इकलौते एक नेता हैं जो पुजारियों का ध्यान रख रहे हैं, ग्रंथियों का ध्यान रखें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी नोटिस जाती हो किसी पुजारी को नहीं जाती विपनेश जी, जो मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, उनके पास जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि एक बार उनसे चेक कराइए, और मैं तो प्रूफ लेकर के आया हूं आपके चैनल पे, मैं तो आपके चैनल पे प्रूफ लेकर के आया हूं। मैं कोई हवाई बातें तो नहीं कर रहा हूं। मैं कोई मंदिर का मुख्य पुजारी अभिषेक जी, आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं होगी? एक मिनट, मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट पल्लवी जल्दी से। जी विपनेश, देखिए अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि पुजारी के पास कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन सबसे पहले मैं उनसे सवाल करना चाहती हूं क्योंकि मैं ग्राउंड पे मौजूद हूं और सुबह से यहां आई हूं। जो एड्रेस दिया गया है, जो उनके लेटर में लिखा गया है कि मंदिर जो है बी ब्लॉक के 3031 में है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 1-1.5 घंटे से वो मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, वहां कोई मंदिर नहीं है। मंदिर एमसीडी के पार्क में है जहां पर कोई जानकारी नहीं है डेमोलिशन की। बेशक वो कह रहे हैं कि कमेटी ट्रस्ट के पास जाती हो, लेकिन जो पुजारी होता है उसके पास जानकारी पहुंचाई जाती है। अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक जी जल्दी से, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं है, तो फिर आप क्या जिक्र कर रहे हैं? विपनेश जी, हाउस नंबर 3031 मंदिर, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। इस एड्रेस पर 1.5 घंटे से वो ढूंढ रही है, कोई मंदिर नहीं है जिसका जिक्र कर रही है सीएम। नहीं 1.5 घंटे ढूंढने की जरूरत नहीं। अभी उन्होंने जहां पे बात किया वो हाउस नंबर 30 और 31 के सामने, वहां पे लोग खड़े हैं, उसके बगल में मंदिर है, उसके बगल में मंदिर है और प्रॉपर एड्रेस है। एलजी साहब ने भी अपने लेटर में डिमोलिशन का जो ऑर्डर किए हैं। अभिषेक जी, पल्लवी की वहां मौजूदगी है, एमसीडी के पार्क में एक मंदिर है, लेकिन जिस एड्रेस का सीएम आतिशी ने जिक्र किया है वह कोई मंदिर नहीं है। पटेल नगर से मेरी दिव्या कह रही है, मेरी सहयोगी, कि पुजारी को कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है। आपके सामने सबूत के तौर पर ग्राउंड जीरो से आपको सुनवा रहे हैं, आप सुन लीजिए।